और नर्मदापुरम की प्रतिभा अहिरवार इजराइल के हाइफा शहर में पीएचडी कर रही है। वहां चल रहे युद्ध के चलते वो वहां फंसी हुई है। शहर में लगातार मिसाइल हमले हो रहे हैं, जिससे उन्हें बंकर में छिपना पड़ रहा है। प्रतिभा के परिवार वाले काफी ज्यादा परेशान हैं और केंद्र सरकार से अपील कर रहे हैं कि स्पेशल फ्लाइट के जरिए सभी भारतीय छात्रों को सुरक्षित भारत लाया जाए। हाइफा से भारत की सीधी फ्लाइट न होने के कारण वो भारत नहीं लौट पा रही है। मेरा नाम मीना है और होशंगाबाद में रहते हैं। मेरी बेटी इजराइल में है, ब्रेन और मेडिसिन पर रिसर्च कर रही है। अभी वहाँ के हालात ठीक नहीं है, तो सरकार से गुहार करते हैं कि उनको रिटर्न बुलाया जाए, व्यवस्थाएं की जाए। वो तो है एकदम सुरक्षित है, क्योंकि वहाँ पे वो बंकर टाइप के बने हैं, वो उसमें शिफ्ट हो जाती है, तो एक सुरक्षित है। डेली बात हो रही है, पर वहाँ से आने के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं। हाँ, हाइफा इजराइल में तो हाँ गोलाबारी तो होती है, पर यही है वहाँ पे ये व्यवस्था है बंकरों की, तो जैसे सायरन बजता है तो वो वहाँ चली जाती है। मेरी बेटी 2021 में इजराइल में पीएचडी करने गई थी, जिसमें अभी हालात जो इजराइल के हैं वो बहुत ख़राब है। और मेरी बेटी वहाँ पर हाइपर सिटी के अंदर टेक्निको सेफ कैंपस है, उसमें रहती है, वहीं पढ़ती है। अभी वर्तमान में हालात ख़राब होने के कारण उसका आना इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, और सीधे फ्लाइट होने के कारण वो दूसरी जगह शिफ्ट होने में रिस्क है। सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि हमारे बच्चे भारत के जो वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए। और अभिषेक गौर हमारे साथ नर्मदापुरम से लाइव जुड़ गए अधिक जानकारी के लिए। अभिषेक, परिवार परेशान है प्रतिभा का, और अब मांग यही कि जो भी छात्र वहां हैं उनको सुरक्षित वापस लाया जाए। पहले तो ये बताइएगा कि अभी की क्या अपडेट है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, नर्मदापुरम की बेटी प्रतिभा इजराइल के हाइफा शहर में रहकर अपनी पीएचडी का कोर्स कर रही है और वर्तमान में वह इस समय इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के बीच में फंसी हुई है। डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होने के चलते वह इंडिया वापस नहीं आ रही है। इस समय हम नर्मदापुरम में पटवारी कॉलोनी में स्थित प्रतिभा का घर है, वहां पर मौजूद है और हमारे साथ उनके परिजन है। आइए उनसे बात करते हैं कि अभी प्रतिभा से उनकी क्या बात हुई थी, क्या स्थिति में वो अभी है। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मीना है। मैं प्रतिभा की मम्मी हूँ। अभी वहाँ पे हालत ठीक नहीं है, तो प्रतिभा से बात हुई थी तो बोले डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है तो आ नहीं सकती। तो सरकार से यही हम गुहार लगाते हैं कि व्यवस्थाएं करें उन बच्चों को वापस लाने के लिए। हालत वहाँ के बहुत खराब है, तो सायरन बजता है तो लोग बंकर में चले जाते हैं, पर कल की न्यूज में था कि सायरन नहीं बजा, ना मैसेज आया और मिसाइल गिर गई। तो इसके कारण इन्हें बहुत ज्यादा बच्चे फंसे हैं, परेशान हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बच्चों को वापस लाने के लिए सीधी फ्लाइट का इंडिया प्रशासन इंतजाम करे, जिससे बच्चे घर लौट सके, क्योंकि हालत बहुत खराब है, इसलिए हमें बहुत चिंता हो रही। अभिषेक, क्या अभी पॉसिबल है कि ये अपनी बेटी को फोन लगा पाए, इनकी बेटी, ताकि आपसे बात कर पाए, कॉल के जरिए अपनी कोई अपील कर पाए? जी, मैं देखता हूँ, उनसे फोन लगवा कर देखते हैं अगर उनकी बेटी को कॉल लगता है। उन्होंने रात में बात हुई थी, उनका कहना है कि बंकर में वो रहती है और दिन में शायद अभी यहाँ पे फोन यहाँ से मिलता नहीं है, और जब वो रात में ही उनसे बात हो पाती है तो अभी उनके हमारे पिताजी भी उनके साथ हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि उनकी अभी कब बात हुई थी और अभी क्या स्थिति है। मैं ओमप्रकाश अहिरवार हूँ। मेरी बेटी प्रतिभा अहिरवार जो टेक्निकल इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पीएचडी कोर्स कर रही है और वर्तमान में वहाँ के हालातों को देखते हुए बहुत परेशान है। रात भी वो अपने बंकरों में बिताती है। अभी उसका कहना ये था रात में बात हो पाती 10 से 11 बजे के बीच में, और वहाँ का राशन पानी भी खत्म हो चुका है, तो बहुत परेशानियों में है, क्योंकि मार्केट भी क्लोज है, सब कुछ है, बहुत परेशानी में है। तो हम मध्य प्रदेश शासन, भारत सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हमारी बेटी को और वहाँ के फंसे हुए छात्र को भारत लाया जाए, ताकि वो हमारे घर पे आ सके। जी, कब से गई हैं, कब से वहाँ पे इजराइल में मौजूद है, कौन सा भी वो कोर्स कर रही है? अक्टूबर 2021 से इजराइल में है और पीएचडी कर रही है ब्रेन रिसर्च। भी आपकी कब रात में बात हुई थी और वहाँ पे भी अटैक हुआ है, मिसाइल अटैक हुआ है शहर में, क्या स्थिति? तो रात में 11 बजे बात हुई थी। उसके बाद उसने बोला कि मैं बंकर में जा रही हूँ। दिन में फोन लगता नहीं है उसका, रात में ही फोन लग पाता है। कल बात हुई थी बंकर में, यहाँ का नेटवर्क नहीं मिल पाता उसको, बात नहीं हो पाती, कुछ व्हाट्सएप पे जरिए बात हो पाती।
तो ये उनका कहना है कि रात के समय बात होती है। हमारे साथ की माता जी हैं, वो अपनी प्रतिभा को फोन लगाने की कोशिश कर रही है, देखने का भी लगता है तो क्या बातचीत होती है। जी अभिषेक, जब तक वो कोशिश कर रहे हैं कॉल करने की, आप ये भी जानिएगा कि प्रशासन की ओर से क्या अभी कोई प्रतिक्रिया मिली है? जो अपील की गई है उसको लेकर कोई आश्वासन दिया गया है? जी आपको अभी प्रशासन की तरफ से कोई फोन आया है? जी, कल दिल्ली से उसके पास फोन गया था, तो बात हुई थी किसी से, दिल्ली से फोन गया था उसके पास कल रात में। तो अभी रात में आपकी, अभी सुबह अभी आपसे बात हुई है? नहीं, सुबह अभी वो बंकर में रहती है तो वो मिलता नहीं है नेटवर्क, लगा रहे सुबह से बात नहीं हुई। तो अभी क्या स्थिति वहाँ पर? उनकी भोजन पानी की व्यवस्था है या भोजन पानी की व्यवस्था खुद से की है, पर मार्केट भी बंद है इजराइल के, और ऑफिस वगैरह सब बंद है। तो राशन खत्म होगा तो कोई व्यवस्था नहीं है उधर, क्योंकि इजराइल की मार्केट वगैरह सब बंद है और ऑफिस लैब सब बंद चल रहे हैं। तो बंकर में ही है, तो जो उनके पास व्यवस्था होगी बस उतना ही है, फिर नहीं है कोई व्यवस्था। हालात ऐसे चल रहे हैं, बेटी दूर है, आपको भी चिंता लगी रहती है? कितना बहुत डर लगता है। दिन भर हम टीवी के सामने बैठ के न्यूज देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, बस चिंता तो है ही, क्योंकि वहाँ तो हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। मिसाइल तो कभी भी गिर जाती है, और अब तो ये हालत है कि मैसेज भी नहीं आते मोबाइल पे। पहले तो अब मोबाइल पे मैसेज आते, सायरन बज जाता है तो लोग बंकर में चले जाते। इस दहशत से वो बंकर में ही है, कभी कभी सायरन भी नहीं बज पाती। तो क्या चाहती हैं आप? हम ये चाहते हैं कि प्रशासन डायरेक्ट फ्लाइट का इंतजाम करे। चलिए अभिषेक, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया।